हेलो गाइस। वर्धमान विश्वविद्यालय में क्यू ई एस पर्यावरण अध्ययन पेपर कोड है QES, जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ ही दिनों एग्ज़ाम होने वाला है। इसका QES की यह तीसरी क्लास है। हमने 2 क्लास पीछे ले चुके हैं, वो एक बार ज़रूर देखें। अभी ये तीसरी क्लास है। अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? उपयोग सभी हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं की प्रकृति, दुनिया को उनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती हैं, भौतिक, जैविक, संस्कृति तत्वों के अंत क्रियात्मक व्यवस्था को अंत संबंधित हैं होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? सुरक्षा से गरीबी कम करना। पर्यावरण किस से बनता है? जैसे जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों से, जैव घटकों से। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी मध्य संवेदनशीलता का विकास का विषय है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी मध्य संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ग्रीन विकास का लेखक कौन है? WM है WM एडम्स है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? उपयोग सभी है, जैविक विविधता का संरक्षण है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण है, निरंतरता का घटना। और किसने पर्यावरण के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वातावरण में सर्वाधिक किसकी प्रतीक्षा होती है? वातावरण में सर्वाधिक किसकी प्रतिशत होती है? नाइट्रोजन की होती हैं। हल्की सुनो, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियों, पेड़ पौधों को समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। पर्यावरण अपकर्षण पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है? उपयोग सभी हैं, पर्यावरणीय गुणों का संपूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति की असंतुलन होना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला EPA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। अगला किसे NEA से क्या अभिप्राय है? नेशनल एनवायरमेंट
अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी हैं। लेकिन इसने इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। लेकिन इसने धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भूमि का इस प्रकार का प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। उपयोग सभी से असंतुलन विकास के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए तीनों से। यूएनईपी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1972 में नैरोबी में हुई है। अर्थ स्टेशन कब स्थापित की गई है? अर्थ स्टेशन कब स्थापित की गई है? 1982 में। एप्लीकेशन IUCN की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1948 में स्विट्जरलैंड। पर्यावरण को क्या कहा जाता है? पर्यावरण को क्या कहा जाता है? जीव मंडल कहा जाता है। पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण में कितने घटक हैं? सही ऑप्शन ए 2 घटक हैं। कितने? 2 घटक पाए जाते हैं। लोकेशन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण अध्ययन में एक तो दिवस के बारे में 1, 2, 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। दिवस के बारे में 2, 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पर्यावरण से रिलेटिव क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद रखना, यह तो क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100%। एलोकेशन है 1992 में प्रति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 1992 में प्रति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो रियो डी जेनेरो में किया गया है प्रति सम्मेलन। एलोकेशन 2002 में विश्व प्रति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अथवा द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोनों ही जगह किया गया। कहाँ गया है? सही आंसर ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में किया गया है। लेकिन स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? स्टॉकहोम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? कब किया गया है? इसका सही आंसर है सी 1972 में किया गया। लेकिन इसमें पर्यावरण की प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? पर्यावरण की प्रकृति के पुस्तक के लेखक कौन है? एंट्री गाउडी।
इंट्री गरौडी है। एलोकेशन है प्राकृतिक पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 3 प्रकार हैं। एलोकेशन राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब से प्रारंभ हुआ? सही आंसर है जून 1972 में प्रारंभ हुआ। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता? विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता? 4 अक्टूबर को। किसी सीमाकारी कारक की अधिकतम न्यूनतम सीमा के मध्य की रेंज क्या कहलाती है? उपयुक्तम सीमा कहलाती है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। शांति घाटी कहाँ स्थित है? शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। एलोकेशन है मेधा पाटकर संबंधित किससे है? मेधा पाटकर संबंधित किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। एलोकेशन है विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई है? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? 1961 में की गई। एलोकेशन है बेलग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुई? बेलग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुई? किस वर्ष संपन्न हुई है? 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण सचेतना का वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण सचेतना का वर्ष कब घोषित किया गया? 1994 में। एलोकेशन है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? कैसा तंत्र है पर्यावरण? पर्यावरण एक खुला तंत्र है। पर्यावरण का महत्व घटक क्या है? पर्यावरण का महत्व घटक कौन सा है? मानव है। महत्व घटक मानव है। एलोकेशन है स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध है किससे? पर्यावरण संरक्षण से। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाया गया प्रमुख आंदोलन कौन सा है? उपयोग से भी एपिको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन। यह तीनों भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है। एलोकेशन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? एलोकेशन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पणजी में। एलोकेशन है रिया पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी का पुनः हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम है क्या?
गया। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का आबाध्यकारी दस्तावेज कौन सा है? से है एजेंडा 21। रिया पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी को पुनः हरा भरा बनाने के लिए एजेंडा 21 दस्तावेज हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया है? 3 जून से 14 जून 1992 रिया डी जनेरो में किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? सही है ऑप्शन ए 5 जून से 14 जून 1972 में आयोजित किया गया है। विश्व प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया है 5 से 14 जून। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्टॉकहोम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जैविक घटक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? पेड़ पौधों से। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस कौन सी है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन गैस है। लेकिन स्वच्छ पर्यावरण का अभिप्राय क्या है? स्वच्छ पर्यावरण का अभिप्राय क्या है? उपयुक्त सभी हैं। स्वच्छ जल है, स्वच्छ वायु है, स्वच्छ प्रदूषण रहित निवास स्थान। 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन किसने आयोजन किया है? 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन को किसने आयोजन किया गया? यूनेप ने किया गया। किसने आयोजित किया गया? यूनेप ने। अगला क्वेश्चन, शांति घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? शांति घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? केरल से पश्चिम घाट के वनों को बचाने से। शांति घाटी आंदोलन केरल के पश्चिम घाट के वनों को बचाने से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया? भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया? अशोक महान ने। अशोक महान। क्योटो शहर कहाँ स्थित है? क्योटो शहर कहाँ स्थित है? जापान में। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज रिया सम्मेलन से संबंधित नहीं है? कौन सा दस्तावेज रिया सम्मेलन से संबंधित नहीं है? वन्य जीवों के विकास के संबंधित दस्तावेज यह नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, इस वीडियो से लाइक करें और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितना सिद्धांत स्थापित किए गए? स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए? ऑप्शन सी है 26 सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार किस सिद्धांत को स्वीकार किया है? एक ही पृथ्वी को स्वीकार किया।
स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? कितने देश ने भाग लिया? 119 ने 119 देश ने भाग लिया स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार। अगला क्वेश्चन है, जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसे कहा गया क्या? विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा क्या गया है? और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप कटिबंध है। पृथ्वी के ताप कटिबंध है उपयोग से भी उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति कैसी है? द्विसागरीय है। कैसी है? द्विसागरीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 सागरीय स्थिति रखने वाला देश कौन सा है? निम्नलिखित में से 3 सागरीय स्थिति रखने वाला देश कौन सा है? कनाडा है। कनाडा जो 3 सागरीय स्थिति रखने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपीय स्थिति रखने वाले कौन सा देश है? द्वीपीय स्थिति रखने वाला देश कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 कितने खंडों से विभक्त है? एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में विभक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषण स्तर हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषण स्तर हैं? कितने हैं? 7 स्तर हैं। एक ऊपर रह गया। जैवमंडल में कितने जैविक घटक हैं?
3 एलोकेशन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में बीज के पारिस्थितिकी पारंपरिक संबंध का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंध का अध्ययन है जीव और वातावरण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिम प्रांतंत्र है। प्रांतंत्र खेत हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में नहीं है। ये एक बंद तंत्र होता है। कैसा होता है? बंद तंत्र होता है। ये गलत है। ये एक खुला तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला होता है। अथवा निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा है? समुद्र है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है जैविक अजैविक घटक बनाता है। जैविक अजैविक घटक कौन बनाता है? समुदाय बनाता है। एलोकेशन है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। उन्मूलन है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। उन्मूलन है। एलोकेशन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? किसे उच्चतम पोषण प्राप्त होता है? सवारी से। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सवारी से प्राप्त होता है। एलोकेशन है पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। हरे पौधे हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य संरक्षण में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है। टिंडा सर्प मेंढक घास। टिंडा सर्प मेंढक घास यह सही क्रम है। एलोकेशन है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। या निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। सही है यूकेलिप्टस है जो पर्यावरण संकट माना जाता है। एलोकेशन पारिस्थितिकी पिरामिड या स्तूप पढ़ना दिए गए हैं। एल्टन ने दिया। एलोकेशन है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। महासागर है। ऑप्शन सी सही। पारिस्थितिक तंत्र में मानव तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जैव भूरासायनिक कहते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। एलोकेशन पारिस्थितिकी तंत्र की वे इकाई जो विश्व स्तर पर मानी जाती हैं कौन से है। इकोस्फीयर हैं। पारिस्थितिक समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन का विज्ञान है। वे कथन है
कौन सा कथन है? टेलर का है। एप्लीकेशन है पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना और उसके कार्य को अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन से हैं? ओडम है। एप्लीकेशन है भारत में प्रथम पारिस्थितिकी के अंशदान करने वाले कौन थे? पी ड्यूजान थे। पी ड्यूजान। एप्लीकेशन है भारत को प्रथम पारिस्थितिकी अंशदान कब मिला? 1921 में मिला। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए जानने का श्रेय गया? पारिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके जानने का श्रेय गया? हिक्कल को। हिक्कल कौन था? हिक्कल कौन था? जर्मन जीव विज्ञान के जीवन हिक्कल थे। जीव विज्ञान जर्मन जीव विज्ञान के थे। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ईपी ओडम ने किया। किसने किया? ईपी ओडम ने। अगला क्वेश्चन है, आवास के आधार पर पारिस्थितिकी की शाखा कौन सी है? उपयुक्त से भी है, जिसमें वन पारिस्थितिकी, घास स्थल पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, से पारिस्थितिकी का प्रकार कौन सा है? से पारिस्थितिकी का संबंध का प्रकार कौन सा है? उपयोग सभी में समविष्ट है, समुदाय और बायोम पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिकी के पितामह गए हैं? कौन सा भारतीय पारिस्थितिकी के पितामह गए हैं? सही आंसर समदेव मिश्रा हैं, और समदेव मिश्रा को कहा गया पितामह। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जलमंडल का कितना भाग शुद्ध रूप से पाया जाता है? संपूर्ण जलमंडल का कितना भाग शुद्ध रूप से पाया जाता है? सही आंसर 2.6% पाया जाता है। ऑप्शन बी सही, 2.6%। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य समस्या का प्रकार कौन सा है? इसमें उपयोग सभी है। भारत में खाद्य समस्या का प्रकार उपयोग सभी में है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि, खाद्यान्नों के संग्रहण की प्रवृत्ति, प्राकृतिक अपावदेय हैं। और ऐसे ही वीडियो देने के लिए बालाजी क्लासेज बिरई यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें और वीएमओ कोटा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। इसे बाहर जाने की कम संभावना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।